अभी से 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक डेंस हॉट सिंगुलैरिटी पॉइंट में एक धमाका हुआ। उस धमाके को वैज्ञानिकों ने बिग बैंग नाम दिया। बिग बैंग से जन्म हुआ ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के जन्म के साथ ही जन्म हुआ समय का। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक समय का अस्तित्व है। जिस दिन ब्रह्मांड का अंत होगा उस दिन समय का भी अंत हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि समय का अंत कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू धनगर। आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि समय का अंत कैसे होगा। ब्रह्मांड ही सब कुछ है, इसी में है स्पेस, समय और मैटर। जन्म से ही ब्रह्मांड का फैलाव होता आ रहा है। इसके तारों को रोशन करने वाले ईंधन के जरिए ये धीरे धीरे जलता रहा है। लेकिन क्या होगा जिस दिन ब्रह्मांड का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा? पहले तो हमारी सोच यहाँ थी कि धीरे धीरे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में खगोलीयविदों ने ब्रह्मांड की एक अलग और डरावनी तस्वीर का खुलासा किया कि ब्रह्मांड आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि यहाँ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही जूझ रहा है। भले ही हमें पृथ्वी पर सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक युद्ध सा चल रहा है। ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को बचाने के लिए समय की शुरुआत से ही युद्ध कर रहा है। ब्रह्मांड में दो खतरनाक शक्तियाँ अपना अपना नियंत्रण पाने के लिए जूझ रही हैं। पहली शक्ति है ग्रेविटी, जो ब्रह्मांड की हर एक चीज़ को एक स्थान पर लाकर कुचलने की फिराक में है, जो ब्रह्मांड को आग के एक बड़े गोले में बदलकर ख़त्म करना चाहती है। और दूसरी शक्ति है फैलाव, जो गैलेक्सियों को दूर दूर तक खींचकर ब्रह्मांड को ठंडा करके इसे जमाकर ख़त्म करने की कोशिश में है। इन दो शक्तियों में जीत किसकी होगी, ग्रेविटी की या फैलाव की, या फिर ये मुकाबला बराबरी पर ही रहेगा? ब्रह्मांड की इन दो महाशक्तियों की रस्साकसी में जो भी भारी पड़ेगी वही ब्रह्मांड का अंत कर देगी। इन दो महाशक्तियों के मुकाबले में 3 नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा होगा बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड का फैलाव ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा ब्रह्मांड ठंडा होकर जम जाएगा। दूसरे नतीजे में अगर ब्रह्मांड के फैलाव और ग्रेविटी में रस्साकसी जारी रही तो ये दोनों शक्तियाँ हमेशा अपने अस्तित्व के लिए जूझती रहेंगी। तो ब्रह्मांड में एक नाजुक संतुलन बन जाएगा, जिससे ब्रह्मांड का एक खास आकार बन जाएगा और यह अनंत काल के लिए वैसा ही बना रहेगा। तीसरा नतीजा होगा कि ग्रेविटी की जीत होगी और यह संपूर्ण ब्रह्मांड को एक पॉइंट में खींचना शुरू कर देगी और संपूर्ण ब्रह्मांड एक पॉइंट में सिमट जाएगा और ब्रह्मांड उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से इसका जन्म हुआ था। इस स्थिति को बोला जाएगा बिग क्रंच। हो सकता है कि इसके बाद फिर बिग बैंग हो और एक नया ब्रह्मांड बने। इन दो महाशक्तियों में जो भी शक्ति जीतेगी वही शक्ति समय का अंत करेगी। और इसका यहाँ होगा कि समय हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समय हमेशा भविष्य की ओर बहता रहेगा। समय के इस बहाव को एरो ऑफ टाइम बोला जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि समय हमेशा भविष्य की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों बढ़ता रहता है? समय कभी अतीत की ओर क्यों नहीं चलता? तो इसका जवाब है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में एक टर्म आता है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ा रही है। जैसे एक समय था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट में समाहित था, फिर बिग बैंग धमाके से ब्रह्मांड फैलने लगा और आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड में डिसऑर्डर बढ़ रहा है। यही है एंट्रोपी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक कागज़ लिया और उसको कई टुकड़ों में फाड़ दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि अब इस कागज़ को पहले जैसा कर दो, क्या आप कर पाओगे? शायद आप टेप या गोंद लगाकर उसे चिपका दो, लेकिन ऐसा करने से क्या वो कागज़ पहले जैसा हो जाएगा? नहीं। यही है एंट्रोपी। मतलब ब्रह्मांड में डिसऑर्डर हर क्षण बढ़ता जा रहा है और ये डिसऑर्डर केवल बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। बढ़ते हुए डिसऑर्डर के चलते ही समय बीते हुए कल को आज में
फ़र्क महसूस कर पाते हैं। डिसऑर्डर के ज़रिए ही हमें चीज़ों में बदलाव नज़र आता है। गैलेक्सियों में मौजूद स्टार का ईंधन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और गैलेक्सी में अंधेरा छाता जाएगा। सभी गैलेक्सीज़ में मरे हुए तारे के अवशेष बचेंगे, जैसे ब्लैक होल गैस और धूल के ठंडे बादल। सितारों का दौर खत्म हो जाएगा और ब्लैक होल का दौर शुरू हो जाएगा। ब्लैक होलों से बाहरी गैलेक्सीज विकसित होती रहेंगी। गैलेक्सीज में मौजूद ब्लैक होल एक दूसरे से मिलते रहेंगे और पहले से ज़्यादा बड़े होते जाएंगे। पहले वैज्ञानिक सोचा करते थे ब्लैक होल्स अमर होते हैं, लेकिन एक दिन इनकी भी मृत्यु होगी। ब्लैक होल हॉकिंग्स रेडिएशन के द्वारा इवोपोरेट होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे। जिस दिन ब्रह्मांड का आखिरी ब्लैक होल अपना दम तोड़ेगा, उस दिन अंत होगा इस ब्रह्मांड का और समय का। ब्रह्मांड के इस तरह के अंत को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है बिग फ्रीज, जिससे ब्रह्मांड को धीमी एवं ठंडी मौत का सामना करना पड़ेगा।